राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला। भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। और अब भारत में गांधी के नाम को लेकर मचा बवाल। गांधी का कद छोटा करने को लेकर विपक्ष हुआ एकजुट, पेशो पेश में फंसी भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं WM न्यूज अपने दोस्त कुंतेश कश्यप के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। और भारत में घमासान मचाती ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर व लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, नाम परिवर्तन में माहिर भाजपा एक बार फिर कटघरे में है और मुद्दा है मनरेगा के नाम को लेकर। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी, जिसे बाद में 2 अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम दिया गया। लेकिन अब भाजपा सरकार उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटानी चाहती है। इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सबसे पहली प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं कांग्रेस की सिपह सालार सोनिया गांधी। आइए देखते हैं क्या कहती हैं सोनिया गांधी। बहनों नमस्कार। मुझे आज भी याद है 30 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की। जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों
और दिनहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। यह देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और दिनहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। जय हिंद। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और अब देखते हैं संजय सिंह को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए मान्यवर।